झुंझुनू के पिलानी में एक चिकित्सक पर दर्ज की गई एफआईआर को उच्चतम न्यायालय की अवहेलना बताते हुए इसको निरस्त कर सक्षम अधिकारी से जांच करवाकर आगे की कार्रवाई की मांग करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झुंझुनू के चिकित्सकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 12 जून को पिलानी थाने में कल्पवृक्ष अस्पताल के निदेशक डॉक्टर करण बेनीवाल खिलाफ संजय सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें धारा 304 और 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी चिकित्सक के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले सक्षम अधिकारियों के एक बोर्ड से अनुसंधान करवाना जरूरी होता है। इस बोर्ड में सीएमएचओ स्तर के चिकित्सा अधिकारी शामिल होते हैं, जो अपनी जांच के बाद ये तय करते हैं कि संबंधित चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं। चिकित्सकों ने कहा कि इस मामले में प्रोटोकॉल की पालना न की जाकर सीधे ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जो कि स्पष्ट है उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है और साथ ही एक चिकित्सक के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है। इसलिए इस एफआईआर को खारिज करके सक्षम अधिकारियों के एक बोर्ड से इस मामले की जांच करवाई जाए और उसके बाद आगे की न्यायोचित कार्यवाही की जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झुंझुनू के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, सचिव डॉक्टर लालचंद ढाका समेत अन्य चिकित्सक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इधर डॉक्टर करण बेनीवाल ने अपना पक्ष रखते हुए एसपी को मामले की वस्तु स्थिति से भी अवगत करवाया। पिछले कुछ दिनों से एक बच्ची की डेथ को लेके काफ़ी सोशल मीडिया पर इधर उधर की चर्चाएं हो रही हैं। बिना तथ्य किसी को जाने जो है लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस मामले को लेके एक झूठी एफआईआर जो है पिलानी पुलिस थाने में दर्ज की गई है, जो धारा 304A और 420 के तहत उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करी है। ये दोनों धाराएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार असंवैधानिक हैं कि किसी भी डॉक्टर के अगेंस्ट में आप जब तक उनकी कोई गठित टीम, मेडिकल टीम के द्वारा एक्सपर्ट जांच नहीं हो जाती, जब तक डॉक्टर दोषी नहीं माना जाता, तब तक आप किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में भी धाराएं रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। रही बात इस बच्ची के मामले का, ये बच्ची काफ़ी सीरियस स्थिति में नज़दीकी बहल किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ रेफ़र हुई थी और 4-5 दिन वहाँ पे इंजेक्शन ले रही थी। वहाँ पे हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने यहाँ भेजा था। तो यहाँ इमरजेंसी में आई तो काफ़ी गंभीर अवस्था में थी, हाई ग्रेड फीवर था, प्लेटलेट कम थी, खून भी कम था। तो इमीडिएटली जो है डॉक्टर साहब ने देख के और जो है जो भी जांच जो करनी है दवाइयाँ शुरू की गई। दूसरे दिन उसके पेट में काफ़ी दर्द और उफारा था। उसकी जो जांचें की उससे पता चला कि पेट में काफ़ी सारा उसके जो है फ्लूइड है, वो पानी भी हो सकता है, मवाद भी हो सकता है और खून भी हो सकता है। बीपी उस टाइम काफ़ी कम था उसका। इमीडिएटली जो है परिजनों को उसकी कंडीशन के बारे में रूबरू कराया गया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जैसे आई है, उसके बाद उनके परिजनों को कहा कि भी ये बच्चे का बीपी कम है और पेशाब भी कम बन रहा है और इसकी धड़कन काफ़ी तेज़ है, हो सकता है हमें इसकी इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी, पेट में कोई मवाद तो नहीं है या हाथ से कोई रिसाव तो नहीं है। उसके बाद परिजनों से डीओटी की कंसेंट ली गई, जो हमारे मेडिकल फील्ड में सबसे ऊंची कंसेंट होती है। जब मरीज़ की कंडीशन सीरियस होती है तो डॉक्टर जो है एक्सप्लेन करता है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज़ की जान भी जा सकती है। उस पर उसके फादर के साइन है, वैलिड कंसेंट है, हिंदी में है और लिखित में है। ऑपरेशन किया गया, बिल्कुल सफल था, दूरबीन का ऑपरेशन था। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को आईसीयू में शिफ्ट किया, तब तक उसके वाइटल स्टेबल थे। परिजनों को जो है ऑपरेशन के दौरान जो क्या हुआ उसको दिखाया गया, जो अंदर जो फ्लूइड था, जो मवाद टाइप से था, उनको एक जार के अंदर उनको दिखाया गया कि इतनी अमाउंट में हमने निकाला है। धीरे धीरे जो है 2 यूनिट ब्लड हमने अरेंज किया, एक हमने ओटी में दे दिया, एक हमने आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद दिया। बच्ची का हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो गया, प्लेटलेट काउंट जो शुरू में 56,000 थी वो 1,23,000 के आसपास हो गई। बच्ची का बीपी है वो स्टेबल होने लग गया था, बच्ची का यूरिन आने लग गया था और उसके ब्लड में जो संक्रमण था उस पर भी धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो रहा था। चौथे दिन जो उसके किसी दूर के परिजन हैं वो 4-5 लोग आते हैं और वो कहते हैं हमारी सारी रिपोर्ट्स दो, हम अपनी बच्ची को कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने उनको एक रिपोर्ट दी, मैंने कहा भी आप इनकी कॉपी ले सकते हो। एक कॉपी उनको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे हमने भेजी है। फिर उन्होंने कहा कि हम बच्ची को शिफ्ट करेंगे। मैंने कहा बच्ची भी सिक है, वेंटिलेटर पे है, बिना वेंटिलेटर आईसीयू एम्बुलेंस के आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना नर्सिंग स्टाफ है, हमारा एक डॉक्टर भी है और हम अपनी एम्बुलेंस बुलाइए, आप अपने हिसाब से शिफ्ट करो। मैंने कहा पहले अपना बेड अरेंज कराओ जहाँ पे भी जा रहे हो, क्योंकि वेंटिलेटर वाला बेड पहले आपका अरेंज हो जाता है। हमारा हॉस्पिटल जो है NABH मानक हॉस्पिटल है, उसमें हम जैसे नहीं भेजते हैं, पहले आगे से कन्फर्म करते हैं फिर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि आप तो हमारी मर्जी के हिसाब से दे दो। तो फिर हमने एक लामा फॉर्म जो हॉस्पिटल में होता है, अगर अपनी मर्जी से मरीज आता है तो हम एक लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस का फॉर्म साइन कराते हैं, जो बाइलिंगुअल हो जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। उस पर उसके चाचा सुरेंद्र ने साइन किए हैं, टाइम लिखा है, फ़ोन नंबर लिखे हैं। उसके बाद मरीज को हमने जो है उनकी एम्बुलेंस के अंदर उनको वाइटल्स दिखा के एम्बुलेंस के साथ जो उनका नर्सिंग कर्मचारी था उसने आईसीयू में आके मरीज को देखा है, पोस्टमार्टम हुआ और वो वर्बली किसी ने उसको बोल दिया कि इसको तो 2-3 दिन पहले खत्म हो गई है। तो मेडिकल चीज़ में कुछ बोलने से पहले उसके प्रमाण होते हैं, ECG होती है, पोस्टमार्टम होता है, सभी संवैधानिक चीज़ें होती हैं। ये सारा पूरा प्रकरण था जो कि सच है। यह है कि जो FIR जो लॉन्च की गई है ये असंवैधानिक है। किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में आप बिना
उच्च स्तरीय मेडिकल टीम गठित किए बिना, उसकी जांच किए बिना आप नहीं लगा सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। तो हम सारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारे एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सबका एक समूह है जिसको उपचार के नाम से हमने संगठित किया है सब लोगों ने मिलके। एक हमारे IME की झुंझुनू ब्रांच है जिनके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम सब लोग डॉक्टर मिलके जो है SP साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं कि ये जो है FIR है निरस्त हो। यहाँ पिलानी के अंदर कल्पवृक्ष हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर करण बेनीवाल के खिलाफ पिलानी थाने के अंदर किसी मरीज के परिजनों ने धारा 304 और धारा 420 के अंदर FIR दर्ज करवाई है। जो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी चिकित्सक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने से पहले सक्षम जो चिकित्सा जो क्षेत्र के CMHO स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बाकायदा कमेटी गठित होती है, और वो जाँच के बाद अगर उसमें नेग्लिजेंसी प्रूव होती है तो उसके बाद ही FIR की जा सकती है। उपरोक्त मामले में इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और सीधे ही किसी भी राजनीतिक दबाव के चलते ही उन्होंने FIR दर्ज करी है। तो ये निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण हम सभी जो निजी चिकित्सक संगठन उपचार के माध्यम से इस FIR का विरोध करने के लिए आए हैं, और SP साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि इस FIR को निरस्त की जाए और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत एक कमेटी गठित की जाए, और उसके द्वारा जो जांच रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए।